हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब। मैं आपका दोस्त रवि नेहरा स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल रवि नेहरा क्लासेस पे। दोस्तों, आपको सभी को पता होगा हम सैलरी का अब जो चैप्टर है हमारा उसको कवर करते हुए चल रहे हैं। उसमें अभी तक हम काफ़ी क्लासेस कर चुके हैं। आज जो हम पढ़ने वाले हैं वो हमारा टॉपिक रहेगा मोटर कार। मोटर कार में क्या आपको वर्किंग करनी है, कैसे इसको परक्यूसाइट माना जाता है, चलिए इस चीज़ को जान लेते हैं। सबसे पहले आती है बात कि मोटर कार क्या है, मोटर कार को हम परक्यूसाइट क्यों मानते हैं। तो मोटर कार एज अ परक्यूसाइट इज़ वन ऑफ द फेमस परक्यूसाइट प्रोवाइड बाय द एम्प्लॉयर। जो आपका एम्प्लॉयर होता है वो अपने एम्प्लॉय को क्या देता है, अपनी फैसिलिटीज़ प्रोवाइड कराता है। अब वो फैसिलिटीज़ काफ़ी तरीके की होती हैं, तो उसमें से एक फैसिलिटी होती है कि वो उसको कार प्रोवाइड कराएगा। और ये जो कार होती है, ये कार किसी भी एम्प्लॉय को ऐसे ही नहीं दी जाती। जो सीनियर एम्प्लॉयज़ होते हैं, जो आपके रेप्यूटेड एम्प्लॉयज़ होते हैं, उनको कार की फैसिलिटी प्रोवाइड कराई जाती है। तो उसके लिए आपको ये वर्किंग पढ़नी होगी कि अगर किसी को सैलरी के साथ में कार की फैसिलिटी प्रोवाइड कराई जा रही है तो उसमें आपको कैसे उसकी सैलरी जो है उसको कैलकुलेट करना है। तो परक्यूसाइट्स आपको कैलकुलेट करने होंगे। अब यहाँ पर दो पॉइंट्स आते हैं, आपके दो मेथड्स हैं। पहला कि कार प्रोवाइड कराई गई है और एम्प्लॉयर के द्वारा वो कार प्रोवाइड कराई जाएगी, और जितना भी उसका खर्चा है, ठीक है, जो एक्सपेंसेस है वो सारा का सारा एम्प्लॉयर खुद ही बियर कर रहा है, एम्प्लॉयर ही उस खर्चे को उठा रहा है। और दूसरी कंडीशन क्या हो सकती है कि कार एम्प्लॉयर ने प्रोवाइड कराई है बट जो खर्चे हैं वो खर्चे एम्प्लॉय खुद उठा रहा है। अब इसमें भी आपकी जो कार है वो दो तरीके से यूज़ हो सकती है। पहली कि जो कार है वो एम्प्लॉयर के द्वारा प्रोवाइड कराई गई और पूरा का पूरा जो खर्चा है वो एम्प्लॉयर ही उठा रहा है, और जो आपकी कार है वो ऑफिशियल एज वेल एज पर्सनल यूज़ दोनों के लिए इस्तेमाल की जा रही है। इसका मतलब वो कार ऑफिस के लिए भी इस्तेमाल की जाएगी, और जो आपका एम्प्लॉय है वो एम्प्लॉय अपने पर्सनल एक्सपेंसेस के लिए भी उसको यूज़ करेगा। मतलब कहीं उसको जाना है, जैसे अपने रिलेटिव्स के यहाँ पे जाना है, या उसको कोई पर्सनल वर्क है, तो उसके लिए भी वो उस कार को इस्तेमाल कर सकता है। तो उस केस में क्या होगा, अगर लार्ज कार है तो 24 पर मंथ के हिसाब से आपको परक्यूसाइट्स अलाउड होंगे। अगर स्मॉल कार होगी तो 1800 पर मंथ आपको मिलेगा, और अगर ड्राइवर होगा तो 900 पर मंथ। अब ड्राइवर का एक नाम और होता है जो आपको एग्जाम्स में देखने को मिल सकता है, वो होता है शॉफर। अगर कहीं पर शॉफर लिखा हुआ आ जाए तो समझ जाइएगा कि आपसे ड्राइवर की ही बात की जा रही है। सेकंड हमारा केस आता है कि अगर जो कार है वो प्रोवाइड कराई गई है एम्प्लॉयर के द्वारा, बट उसके जो खर्चे हैं वो एम्प्लॉय खुद उठा रहा है। तो उस केस में जो आपकी ये वैल्यूज़ थी ये चेंज हो जाएंगी। अगर लार्ज कार है तो 900 पर मंथ आप वहाँ पर लेंगे, स्मॉल कार के लिए आप 600 पर मंथ लेंगे, और ड्राइवर के लिए सेम है दोनों ही केसेस में 900 पर मंथ। तो इसमें आपको ज़्यादा याद करने के लिए मेहनत नहीं करनी पड़ेगी। अब बात आती है कि हमने दो चीज़ें पढ़ी, लार्ज कार और स्मॉल कार, इन दोनों में अंतर क्या है, कैसे हम पहचानेंगे कि कौन सी लार्ज कार है और कौन सी छोटी कार है। तो अगर आपने कभी कोई गाड़ी देखी हो तो पीछे की तरफ आपने उस पर नंबर लिखे हुए देखे होंगे। तो छोटी सी एक प्लेट सी लगी होती है जिस पे लिखा होता है 2.4, 1.2, 1.6। तो अगर 1.6 लीटर या उससे ज़्यादा कोई नंबर वहाँ पर लिखा हुआ है तो 1.6 लीटर या उससे ज़्यादा को हम बोलते हैं लार्ज कार, और अगर 1.6 लीटर से कम है तो वो रहेगी हमारी स्मॉल कार। इससे आप इजीली बाइफिकेट कर पाएंगे। चलिए अब बात करते हैं अपने कुछ प्रैक्टिकल्स की, ताकि हम इस कॉन्सेप्ट को और ज़्यादा अच्छे से समझ पाएँ। तो इसके लिए मैंने आपका एक न्यूमेरिकल यहाँ पर रखा है, इसमें डिफरेंट केसेस हैं। प्रैक्टिकल आपकी स्क्रीन पे है। क्वेश्चन, फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ परक्यूसाइट्स ऑफ कार प्रोवाइडेड टू द एम्प्लॉय एंड ऑन बाय द एम्प्लॉयर इन द फॉलोइंग केसेस। पहला पॉइंट है हमारा कि लार्ज कार है और जितने भी खर्चे हैं वो सारे के सारे एम्प्लॉयर खुद उठाता है, और कार जो है पूरी की पूरी आपकी ऑफिशियल पर्पस के लिए इस्तेमाल की जा रही है, बाकी और किसी पर्पस के लिए उसको हम इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं। तो इस केस में क्या होगा, अगर कार पूरी की पूरी ऑफिशियल पर्पस के लिए ही इस्तेमाल की जाएगी, एम्प्लॉयर ही खर्चे उठाएगा, तो इस केस में आपको कोई भी वैल्यू ऑफ परक्यूसाइट नहीं मिलेगी। ये आपको याद रखना है कि अगर सारा का सारा खर्चा एम्प्लॉयर उठाता है और ऑफिशियल पर्पस के लिए ही इस्तेमाल की जा रही है वो कार, तो कोई भी वैल्यू ऑफ परक्यूसाइट्स नहीं मिलता है। सेकंड आपका आता है ऑल एक्सपेंसेस बोर्न बाय एम्प्लॉयर विच आर 60,000 ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर। कार की जो कॉस्ट है वो 2,80,000 है, और ये कार प्राइवेट पर्पस के लिए इस्तेमाल कर रहा है एम्प्लॉय। तो यहाँ पर आपको दो चीज़ें याद रखनी है। पहला, 60,000 जो खर्चा एम्प्लॉयर ने किया है वो तो पूरा का पूरा वैल्यू ऑफ परक्यूसाइट्स में आप ले लेंगे, प्लस इसके ऊपर जो डेप्रीशिएशन लगेगा, डेप्रीशिएशन की वर्किंग हम नेक्स्ट क्लास में सीखेंगे। तो आपको यहाँ पे क्या करना है कि जो भी डेप्रीशिएशन आएगा
वो डेप्रिसिएशन आपको इस वैल्यू के अंदर ऐड कर देना है, वो भी आपको परक्यूसाइड्स के अंदर अलाउ हो जाएगा। तो ये कार आपकी प्राइवेट पर्पस के लिए इस्तेमाल हो रही थी, इसलिए जो आपकी वैल्यू ऑफ परक्यूसाइड्स है वो 60,000 प्लस 28,000 88,000 रहेगी। नेक्स्ट आता है हमारा लार्ज कार का केस है। ये भी लार्ज कार है यहाँ पर भी, और जो आपका यूज़ है वो प्राइवेट और ऑफिशियल दोनों हैं, जबकि जो खर्चे हैं वो पूरे के पूरे एम्प्लॉयर ही उठा रहा है। अब यहाँ पर दोनों चीज़ें आ गई हैं, प्राइवेट भी आ गया है और ऑफिशियल यूज़ भी आ गया है। तो जहाँ पर आपका प्राइवेट यूज़ आ जाता है वहाँ पर आपकी जो अभी लिमिट्स हमने पढ़ी थी वो आपको लगानी है। तो वैल्यू ऑफ परक्यूसाइड्स में अगर आप लार्ज कार में याद रखेंगे तो आपको याद आएगा कि 2400 रुपीज़ वहाँ पर हमें लेने थे पर मंथ। तो 2400 इंटू 12 ये आपको हो जाएगा 28,800, क्योंकि ये कार ऑफिशियल और पर्सनल पर्पस दोनों के लिए इस्तेमाल की गई थी। चलिए अब करते हैं छोटी कार का केस। अगर स्मॉल कार है और वो कार ऑफिशियल यूज़ और प्राइवेट यूज़ दोनों के लिए इस्तेमाल करी गई है, और जो उसके खर्चे हैं वो एम्प्लॉयर वॉन करता है, और उस केस में एम्प्लॉयर ने क्या करा हुआ है, एक शॉफर, जिसको मैंने बताया था कि ड्राइवर जो होता है उसका अदर नेम शॉफर होता है, तो शॉफर जो है वो फ्री ऑफ चार्ज आपको दिया गया है, उसका कोई चार्जेस एम्प्लॉय से नहीं लिया जा रहा है। तो इस केस में अगर हम बात करें कार की, तो कार की वैल्यू होती है 1800 पर मंथ और शॉफर की होती है 900 पर मंथ। तो दोनों ही वैल्यूज़ को आप ऐड करेंगे और इंटू 12 कर देंगे, आपको वैल्यू ऑफ परक्यूसाइड्स मिल जाएगी। लास्ट हमारा केस आता है स्मॉल कार का। स्मॉल कार में यहाँ पर 2 कार्स हैं, ठीक है, और जो कार्स हैं वो प्राइवेट और ऑफिशियल यूज़ दोनों के लिए इस्तेमाल की जा रही है, बट जो सेकंड कार है वो सिर्फ और सिर्फ प्राइवेट यूज़ के लिए इस्तेमाल की गई है, ठीक है। तो उस केस में आपको क्या करना है, ये थोड़ा सा आपको याद रखना पड़ेगा। मेंटेनेंस जो कार का है वो पूरा का पूरा एम्प्लॉयर ही बोन कर रहा है। अब यहाँ पर दोनों ही कंडीशंस की अलग अलग वेरिफिकेशंस दिया गया है। कॉस्ट दोनों कार की अलग है, फर्स्ट कार की 3 लाख है, सेकंड कार की आपकी 2,80,000 है, और फर्स्ट कार का जो रनिंग एक्सपेंसेस है वो 60,000 है, जबकि सेकंड कार का 50,000 है। तो चलिए सॉल्यूशन देख लेते हैं इसका कैसे होगा। सबसे पहले फर्स्ट कार बहुत ईजी है, क्योंकि वो दोनों ही पर्पस के लिए इस्तेमाल की जा रही है। स्मॉल कार है तो आपको सीधा सा 1800 पर मंथ आपको लेना है। सेकंड कार की अगर बात करें तो वो सिर्फ प्राइवेट यूज़ के लिए थी, तो वहाँ पर आपको डेप्रीशिएशन ऐड करना होगा, और डेप्रीशिएशन कितना होगा सेकंड कार का 28,000 कैसे कैलकुलेट करेंगे आप, 2,80,000 का 10%, और एक्चुअल कॉस्ट आपकी जो रनिंग चार्जेस हैं आपके, ठीक है, वो क्या है 50,000। तो इन दोनों को आप ऐड करेंगे, वैल्यू ऑफ परक्यूसाइड्स आपको मिल जाएगी 78,000। उम्मीद करता हूँ आपको ये क्लासेस बहुत अच्छी लग रही होंगी, आप अच्छे से सारी चीज़ों को समझ पा रहे होंगे। अगर अभी भी आपको कोई डाउट है या आप चाहते हैं कि मैं कुछ और चीज़ें आपको प्रोवाइड कराऊँ, तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में मुझे कमेंट करिए, ताकि मुझे भी मोटिवेशन मिले और मुझे समझ में आए कि आप क्या चीज़ और मुझसे चाहते हैं, तो वो भी मैं आपको डिलीवर कर पाऊँगा। चलिए मिलता हूँ आपसे अगली क्लास में, तब तक के लिए थैंक यू एंड बाय बाय।